हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था अपना क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हमने 6 एडजस्टमेंट डिस्कस किया था। लास्ट क्या हमने डिस्कस करा था, हमने लास्टली डिस्कस करा था डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि 6 पॉइंट था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6। अब आगे अगर हम बढ़े तो उससे पहले हमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जो कि एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करा दिया था आपको, और एक क्वेश्चन आई थिंक सो कि अभी हम लोग को कर लेना चाहिए। उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, क्या देखे जरा, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आनंद अ सोल प्रोप्राइटर। आगे करना क्या, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2019 वर्ड दे रखा है, क्या है हम लोग को बनाना क्या। उससे पहले एडजस्टमेंट क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 80,000। हाउएवर इट्स कॉस्ट वाज 70,000। मैंने आपको बताया था पहले, लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताया हुआ आपको कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन हम करते हैं, क्या, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक ना। तो हम यहाँ पे दो चीजों को मेनली कंसीडर करते हैं। सबसे पहला क्या, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कि इन दोनों में से जो छोटा होगा ना, उसी को हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मानते हैं और उसे अपने बैलेंस शीट में और साथ ही साथ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, दिखाते हैं। इन दोनों में से छोटा क्या भाई, 70,000 रुपये, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या रहेगा, 70,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द 10%। ओके, उसके बाद अ फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। डेट ध्यान देंगे, कब की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2019। हमें बनाना कब तक का है, 1 मार्च 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का, यही तो है। अब ये दे रखा है 1 मार्च का, 1 मार्च का दे रखा है, कोई मतलब है क्या, नहीं है। सॉरी, 1 अप्रैल 2019 का दे रखा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका आप बात ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखें, द कार वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018। अप्रैल 18 की बात कर रहा है, अप्रैल 18 मतलब कि हमारे फाइनेंशियल में है। एंड द सेल प्रोसीड्स वेर टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय आनंद। पर्सनल यूज बोले तो क्या मतलब है, ड्राइंग्स बाय आनंद विच वाज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, मतलब कि इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। कैसे हमें पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2019 को इसका वैल्यू क्या था। भाई ट्रायल बैलेंस में दे रखा है कार का और उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो वैल्यू दे रखा है ना, वही इसका बुक वैल्यू है। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन तब चार्ज करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं बोला है, तो हम इसी को वैल्यू मानेंगे जो दे रखा होगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। चले जरा आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आनंद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये ऑलरेडी मैंने जब क्वेश्चन इधर कॉपी कर रहा था तो मैंने ये बना दिया था, ताकि 2 मिनट हमारा बच जाए। चले देखें, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और ध्यान देंगे। अब सबसे पहले हमारा क्या क्या आएगा, पहले उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। परचेजेस आएगा हमारा, और क्या आएगा, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड 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 मतलब सेल रिटर्न, उस साइड की बात है। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, और पावर एंड फ्यूल हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया। दैट्स ऑल। ये आएगा हमारा, ये पार्ट है किसका, ट्रेडिंग का। चले अब अपने बुक में एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या आता है अभी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था भाई, 57,600, ये रहा 57,600। बॉक्सेस बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। टू परचेजेस
परचेजेस कितना दे रखा भाई, 4,06,750, ये रहा सामने 4,06,750। 4 लाख, अच्छा पहले इसमें एडजस्टमेंट भी होगा ना, देखे जरा, 4,06,750। ओके, लेस करना होगा हमें क्या, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब समझते हो ना, पहले मैंने बताया होगा पक्का है, लेकिन फिर से बताया तो आउटवर्ड का मतलब कि जो हमने खरीदा उसको वापस कर रहे हैं, तो हम खरीदेंगे आउटवर्ड का मतलब कि बाहर देना, तो बाहर कब देंगे, जो हमने खरीदा होगा वही तो इसलिए इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, कितना दे रखा था भाई, 5,000 रुपए रिटर्न आउटवर्ड का, ये रहा 5,000, 5,000 रुपीज का। लेस करने के बाद में हमारा वैल्यू क्या बचेगा, 4,01,750। ओके, और देखें आगे, टू वेजेस, वेजेस कितना था, 1,04,800, ये रहा 1,04,800। और उसके बाद क्या है, पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल कितना है, 47,300। उसके बाद कितना है, क्या है, सॉरी, कैरेज ऑन परचेजेस, टू कैरेज ऑन परचेजेस मतलब कि कैरेज इनवर्ड, कितना भी, 20,400। इसका मतलब मैंने आपको बताया होगा कि क्यों ऐड करते हैं, बहुत पहले ये चीज मैंने बताया होगा कि कॉस्ट का पार्ट क्या क्या होता है, ये जब मैंने बताया होगा तो पक्का बताया ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए इस साइड का भाई, सेल आएगा सबसे पहले, तो बाई सेल्स, और इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। बाई सेल्स कितना है भाई, सेल अमाउंट 9,87,800। देखे जरा, पहले इनको हटा दिया जाए, मिस्टेक करवा सकते हैं। एक तो ये होगा और दूसरा सेल रिटर्न होगा, दो ही चीज होगा, और क्लोजिंग स्टॉक देखे जरा, 9,87,800, 9,87,800, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों, जो हमने बेचा था वो हमारे पास वापस आ रहा है, कितना भाई, 6,800, 6,800। लेस करने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 9,81,008, सॉरी 81,000 एग्जैक्ट। ओके है, अब आएगा आपका क्या, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, 70,000, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और इसीलिए हमने लोअर वाले को यहाँ कंसीडर करा। जरा अब इसका टोटल करें, देखिए कितना आता है भाई, 9,81,000 प्लस 70,000, 9,80,750, यानी कि 10,51,000। कंफर्म कर लिया जाए, 9,81,000 प्लस 70,000 एग्जैक्टली 10,51,000 रुपए। और यही चीज आपका यहाँ पे भी आएगा, डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो हमारा क्या आएगा, जीपी आएगा। देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्की बात है, कितना रहा देखे जरा, इसमें से लेस कर दे, सबसे पहले क्या, 57,600, उसके बाद 4,01,750, उसके बाद 1,04,800, उसके बाद 47,300, एंड देन 20,400। आया हमारा बैलेंस अमाउंट क्या, 4,19,000। इसको मैं दूसरे कलर से नोट कर दूं ताकि थोड़ा सा दिखेगा, 4,19,150। ओके, ये आया कि आपका जीपी, और इसी को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं, बाई 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 क्या,
बाई ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, CD, सॉरी ब्राउट डाउन ना, ऊपर से ला रहे हैं ना, ब्राउट डाउन, कैरी डाउन नहीं। हाँ कितना भाई, 4,19,150 ये आया था। चलो अब देखें जरा इसमें PNL का पार्ट क्या क्या है जल्दी से। सबसे पहले तो आ गया आपका 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 क्या, कैरेज ऑन सेल्स, ओके। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स के बाद में सैलरीज 1,60,000 का, जनरल इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो ये भी एक एडजस्टमेंट है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया तो एडजस्टमेंट है नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, इट मीन्स कि एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पास हो चुका है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है कि सैलरी से ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। और जो सैलरी यहाँ पे दिख रहा है इसमें ये इंक्लूडेड होगा। ये मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ उसका इफेक्ट जो होता है सिर्फ एक जगह होगा, या तो ये ट्रेडिंग या PNL में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में। तो ये कहां पे जाएगा, ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, पक्की बात है। और अगर बाहर होता तो दोनों जगह पे जाता, ट्रेडिंग में जाए या PNL में, और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है। देखिए जरा सबसे पहले क्या था, कैरेज ऑन सेल, टू कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स कितना भाई, 32,000, 32,000 रुपये। उसके बाद क्या है, सैलरीज, टू सैलरीज कितना, 1,60,000 रुपये। उसके बाद क्या है भाई, जनरल इंश्योरेंस, टू जनरल इंश्योरेंस कितना, 30,000 रुपीज। उसके बाद में क्या, इंश्योरेंस, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ पे इंश्योरेंस क्या कह रहा है कि एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2018, इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में ये जो इंश्योरेंस हमने लिया है 1 अक्टूबर को लिया है, तो ये कब तक हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीना। और प्रीमियम हमने पूरा पे कर दिया है, बेनिफिट सिर्फ हम 6 मंथ का ले रहे हैं और पेमेंट पूरा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रीपेड हो जाएगा, अगले साल भी तो जा रहा ना, तो उस खर्चे को अगले साल भी दिखाओ। तो इसको हम दो पार्ट में कर दे भाई, कैसे, 6,000, इसको आप कर दो इंटू 6 मंथ अपॉन 12 मंथ, भाई 12 महीने में से 6 महीने इधर जा रहा है, तो पहले तो आप लिखो 6,000, और लेस के नाम से हम क्या करेंगे, लेस किस नाम से भाई, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैसे आएगा ये देखिए जरा, 6,000 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3,000 रुपये, और ये हो गया आपका 3,000, ठीक है। और क्या बचता है भाई, इधर कुछ नहीं बच रहा, अब बच क्या रहा है हमारा, डेप्रिसिएशन कह रहा है प्रोवाइड करने को, तो डेप्रिसिएशन डाल देते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या, मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी @ 10%, मशीन कितने का भी देखें, यही होगा 2,70,000, 2,70,000, और इसका अगर आप 10% निकालें, 10/100 कितना आएगा, 27,000 हो गया। इधर टोटल आपका है 4,90,000, इसको जरा टोटल किया जाए, वही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं, कितना, 4,90,150। इसको भी यहाँ पे मैच करने के लिए इतना आना पड़ेगा, 4,19,150, और लेस कर दोगे तो आ जाएगा आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर, जिसे हम क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। देखिए जरा लेस करेंगे हम क्या,
4,19,150 यानी कि 4,19,150 में से हम लेस करेंगे। सबसे पहले क्या आपका 32,000, उसके बाद में 1,60,000, उसके बाद में 30,000, उसके बाद में 3,000 एंड देन 27,000 और बैलेंस अमाउंट आएगा आपका कितना 1,67,150। यह आपका बैलेंसिंग फिगर। और अब बारी आती है किसकी, बैलेंस शीट की। सो मूव ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ आनंद कब की बात होगी भाई, एज एट 31 मार्च 2019। पक्की बात है। क्या आएगा, सबसे पहले तो कैपिटल का एडजस्टमेंट ही देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, कैपिटल, और इस कैपिटल में हम लोग ऐड क्या करते थे, याद होगा आपको, कैपिटल में हम ऐड करते थे, ऐड करते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद में नेट प्रॉफिट के बाद में जो भी आता था उसमें से हम लेस करते थे क्या, ड्राइंग्स। पक्की बात। अब देखिए जरा कैपिटल कितना दे रखा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल आपका दे रखा है 7,10,000 रुपए, इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ। 7,10,000 रुपीज दे रखा आपका कैपिटल, और ड्राइंग्स कितना दे रखा है उसको भी देख ले, 52,450। पक्की बात है। तो आ जाओ भाई, कैपिटल कितना हो गया, 7,10,000 रुपीज का। ऐड कर लिया हमने नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना था देखो ऊपर, 1,67,150, 1,67,150 रुपए। तो ये टोटल आ जाएगा कितना आपका, देखिए 8,77,000, 8,77,150। ये आ गया टोटल आपका। इसमें से हम लेस करेंगे आपका ड्राइंग। ड्राइंग देखे जरा, ड्राइंग कितना दे रखा था, 52,450 ये रहा। और एक और ड्राइंग था, कौन सा ड्राइंग भाई, देखे एडजस्टमेंट में दे रखा है, कार जो बेचा, मैंने कहा ना कि इसको ड्राइंग बोलेंगे। कार बेचा जिस भी अमाउंट में, और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा रख लिया, तो भाई वो आपका पैसा नहीं था, बिजनेस का पैसा था, आपने रख लिया, तो वो आपका पर्सनल यूज के लिए आया तो ड्राइंग माना जाएगा, और वो आपके कैपिटल पे इंपैक्ट डालेगा, कम होगा। तो कितना था, कार की वैल्यू क्या देखे जरा, 50,000 थी इसकी बुक वैल्यू, और इसी बुक वैल्यू में ये सेल हुआ है। तो ड्राइंग में कितना हो जाएगा भाई, एक तो आपका 52,000 वाला जो था पोर्शन वो होगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 52,450, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा एक और पोर्शन था कार वाला, लिख दे उसको भी, ड्राइंग में ही आएगा क्या, सेल प्रोसीड ऑफ कार, सेल प्रोसीड्स ऑफ कार, कितना भाई, 50,000 रुपए, उसको भी डालो। टोटल आपका हो जाएगा ये कितना, 1,02,450। इसमें से अगर हम लेस कर देंगे 1,02,000, या आप डायरेक्टली नहीं, दोनों को अलग अलग भी करो, 52,450 माइनस 50,000 इक्वल्स टू 7,74,700। ये आया आपका क्वेश्चन। उसके बाद अब क्या आएगा हमारा, क्रेडिटर देख ले जरा, लॉन्ग टर्म डेट होगा, क्रेडिटर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, देखें क्या क्या दे रखा क्वेश्चन में, और क्या क्या है भाई, क्रेडिटर दे रखा है 63,000 का, ओके, और डेटर है 1,45,000 का, दोनों एक साथ हम लोग डाल लेते हैं। और कुछ है, और कुछ, और कुछ, और कुछ आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, बस ये तीन चीजें हैं, 63,000 और 5,000। आ जाओ भाई, क्रेडिटर्स है 63,000 का, उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी लाइबिलिटी है, जो दिया नहीं है तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में दिखा कितना, 5,000 रुपीज का। डेटर था हमारा कितना भी, उसको भी अभी हाथ के हाथ लिख ही लेते हैं, डेटर्स कितना था, 1,45,000 रुपीज का, ओके।
और एक और चीज था, उसको भी डाल लो। हाँ, क्या प्रीपेड इंश्योरेंस याद आया क्या? 6,000 में से 3,000 हमने लेस किया था, तो उसका 3,000 कौन सा देख लो, पता चले कोई बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाए। ये वाला पोर्शन की बात करो बच्चे में, कौन सा? ये वाला पोर्शन प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने ये लिखा था, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ये हमारे लिए क्या है? एसेट होता है। अब आ जाओ भाई एसेट साइड में, देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो है हमारे पास क्या? कैश इन हैंड। पहले फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या देखें। हमारे पास है बिल्डिंग, हमारे पास है मशीनरी, हमारे पास कार था जो अब की है नहीं, ओके, और कुछ है, और कुछ उसके बाद में डेटर हमने डाल लिया है। उसके बाद कैश इन हैंड आ जाएगा, और कैश एट बैंक है क्या? नहीं है। चलो बिल्डिंग डालते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग कितने का है? 3,50,000, यही ना? एग्जैक्टली। और मशीनरी है 270 माइनस 10%। देखो जरा, बिल्डिंग बिल्डिंग्स कितना है? 3,50,000। उसके बाद आपका क्या था? मशीनरी कितना? 2,70,000। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? डेप्रीशिएशन। लेस क्या? डेप्रीशिएशन कितना? 27,000। तो बचा क्या इसकी वैल्यू? देखे जरा, 2,70,000 माइनस 10% इक्वल्स टू 2,43,000। और क्या है? अब आ जाए इधर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना देखे जरा? कैश इन हैंड हो गया आपका 31,700। और इसके अलावा और क्या? डेटा हमने डाल ही दिया है। और क्या है? और क्या है? बस कैश इन हैंड 31,700 का। और एक और चीज रहता है आपका क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यूएशन हुई थी कितने पे? 70,000 रुपीज पे। अब जरा इसको हम टोटल करें तो हमारा ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तभी सही कहलाएगा। देखो जरा, 3,50,000 प्लस 2,43,000 प्लस 31,700 प्लस 1,45,000 प्लस 3,000 प्लस 70,000 इक्वल्स टू 8,42,700। ये आ रहा है हमारा 8,42,700। इधर भी हमारा इतना आना चाहिए। देखे जरा है क्या? 7,74,700 आ गया। उसमें से 63,000 और फिर 5,000 एग्जैक्ट है। चलो जी, मैच कर गया। बहुत बड़ा काम होता है आपका बैलेंस शीट मैच करवाना, पक्की बात है। अब मानते हो, कॉमर्स के बच्चे सारे मानते हैं कि सबसे टिपिकल काम यही है। तो देखिए जी, जल्दी से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले सॉल्यूशन का, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। अगर गलती हो तो आप यहां से अपना मैच कर सकते हो कि कहाँ गलती आप कर रहे हो। डू इट फास्ट। चलो ये हो गया होगा। नीचे बैलेंस शीट भी जल्दी कर ले। ओके, अब आते हैं अपने काम की बात की ओर, और आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? ये आगे काम में आएगा ना हमारे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारे लिए? देखे जरा भाई, पढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब बैड डेट्स के बारे में। डेप्रिसिएशन हमने देखा था 6th, और ये है 7th पॉइंट आपका क्या? बैड डेट्स। बैड डेट्स होता क्या है पहले तो ये समझे, और इसका इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट पे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे पड़ता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसी से मैंने आपको सिखाया था बैड डेट्स। फिर एक बारी मैं उसको रिकैप करवा देता हूँ कि बैड डेट्स होता क्या है। जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं, और ये सेल हम कैसे कर रहे हैं? क्रेडिट पे। जिस व्यक्ति को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, सपोज दैट कि हमने सेल किया है राम को, मिस्टर राम को, तो राम हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर हो जाएंगे।
और डेटर एक एसेट होता है जिससे हमें पैसे, भाई उधार बेचा तो पैसा मिलेगा ना सामने वाले से। बाई चांस अगर मिस्टर राम ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ डेट, जो भी बकाया राशि था वो देने में अगर डिफॉल्ट कर दिया, तो इससे हम लोग, जो हमारा डेटर था वो क्या हो गया, बैड हो गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। पक्की बात है, ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसान है, लॉसेज है, नुकसान है, और इसीलिए इसको हम लोग डालते कहां पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडजस्टमेंट के तौर पे क्या इंपैक्ट डालेगा वो ध्यान दें। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एज यू ऑल नो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एडजस्टमेंट का आइटम कोई सा भी है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह होता है, क्या, या तो इधर एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्या, ट्रेडिंग, इधर एट ट्रेडिंग पब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एट बैलेंस शीट। कहीं एक जगह इंपैक्ट डालता है, पक्की बात है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, विद इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह होता है। तो ध्यान देगा, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये कहां पे इंपैक्ट डालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ, हम बैड डेट्स की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंपैक्ट डालेगा और उधर इसको दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, या हम लोग ये कहें कि एज अ एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो क्या होगा, तो इसका दो इंपैक्ट होगा। मतलब ये कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय तक हमारे डेटर, किसी डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया था, लेकिन बनाने के बाद में डिफॉल्ट हो गया, तो बाहर हमने लिख दिया एडजस्टमेंट के तौर पे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगा तो दो जगह इंपैक्ट इसका जाएगा, एक कहां पे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में। कैसे भाई, बैलेंस शीट में कैसे, बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर होते हैं उन डेटर में से हम लेस करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स होते हैं हमारे उसमें से हम इसको डिडक्ट करते हैं। एक और चीज हो सकता है आपके बैड डेट्स को लेकर, क्या, अगर बैड डेट्स दो जगह दिया है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिया है प्लस एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया इट मींस कि ये डेटर से ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, पक्की बात है। इसका सिर्फ एक इंपैक्ट होगा, वो भी कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखा देंगे। बाहर दिया इसका दोनों जगह पे होगा, फिर क्या, इसको हम लोग जो ट्रायल बैलेंस के अंदर देता है ना, उसको हम लोग तो सिर्फ बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, जो लिखा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स, मतलब कि दोबारा से बैड डेट्स हो गया, पहले तो हुआ ही था, ये दोबारा से बैड डेट्स हो गया, फर्दर बैड डेट्स। इसका जैसा कि मैंने बताया आपको दो इंपैक्ट होगा, बाहर होता है तो इसका भी दो इंपैक्ट होगा, पहले बैलेंस शीट में लेस कर देंगे हम, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, पक्की बात है। सिर्फ यही दो चीजें बैड डेट्स को लेकर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि सबसे टिपिकल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ माना जाता है एडजस्टमेंट, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, एग्जाम में आ जाए तो बच्चे सिर्फ, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। उनको बस इतना मालूम है कि इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये नहीं मालूम। हम उस चीज को समझेंगे क्यों, कैसे। और जो एडजस्टमेंट हमारा उसकी बात करें तो अभी जो एडजस्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स,
तो यहाँ पे दो नाम मैंने डाला है। कई दफा सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा रहेगा, कई दफा लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कई दफा होगा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब होता क्या, पहले इसके बारे में समझे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन चैप्टर, जिसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें क्या होता था, हम अपने एसेट को जिसे डेप्रिशिएट करना होता था, हर साल उसको डेप्रिशिएट नहीं करते थे, उसको उसी के बुक वैल्यू पे छोड़ देते थे बैलेंस शीट में, और एक नया अकाउंट बना लेते थे जिसे हम लोग प्रोविजन के नाम से जानते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। हर साल हम डेप्रिशिएशन चार्ज तो करते थे, और चार्ज करके हम कहाँ डिपॉजिट कर देते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में। और जब वो एसेट सेल होता था, उसमें से उसके वैल्यू को लेस करने के बाद में हम एग्जैक्ट फिगर पे पहुंचते थे कि भाई अभी एसेट की वैल्यू क्या है और ये इतने में सेल हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसी तरीके से प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का और बैड डेट्स का। होता क्या समझे, हमें मालूम है कि बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपके लेनदार और देनदार, मतलब कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों बढ़ जाता है। भाई देखो, देनदार का एग्जैक्ट मतलब ये डेटर्स, या लेनदार का मतलब क्रेडिटर्स, ऐसा है या नहीं है, होता है, लेकिन किसका हिंदी क्या है एग्जैक्ट मेरे को भी आइडिया नहीं है, छोड़ो खैर। देखिए, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके डेटर्स बढ़ेंगे। वह बिजनेस बढ़ेगा तो आप सामान भी उठाओगे, क्रेडिट पे भी उठाओगे, और उतना ज्यादा आप बेचोगे भी क्रेडिट पे। सपोज दैट कि मैंने सेल किया, कौन सा सेल भी, क्रेडिट सेल। मैंने क्रेडिट सेल किया है 10 लाख रुपए का, और मेरा अपना अनुमान है कि भाई इस साल ना हो सकता है कि 5% का मेरा बैड डेट्स हो जाए। 5% का बैड डेट्स होने का मतलब क्या है कि 5% का डेटर मेरा पैसा नहीं देगा। मतलब 10 लाख का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, इंटू 5%, यानी कि 50,000 मेरा डूबने वाला है। ये मेरे को पहले से क्या लगता है, एक अनुमान है, एग्जैक्ट में या फिर एक्चुअल में ये हुआ नहीं है। हो सकता है कि एक्चुअल में क्या हो जाए, एक्चुअल में हो सकता है कि आपका 9,80,000 का रिकवरी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का बैड डेट्स हो, या हो सकता है कि 9,20,000 की रिकवरी हो और 80,000 का बैड डेट्स हो सकता है। कोई ये एजम्पशन है, हमने एक अनुमान लगाया है, वो उस पे सटीक बैठे, फिट बैठे, एग्जैक्ट वही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या करा कि चलो हम मान लेते हैं कि पहले से 5% का बैड डेट्स होगा, और उसके लिए पैसा अलग निकाल लेते हैं, ताकि जब लॉस हो ना तो हम अपने डेटर में से कम ना करके, डेटर को नुकसान ना पहुंचाए, हम बैड डेट से इसको एडजस्ट कर लें। समझ रहे बात, मतलब कि जब नुकसान हो, जब एक्चुअल में बैड डेट्स हो, तो हमें पहले से उसके लिए प्रोविजन बना रखा, उसी में से हम एडजस्ट कर लेंगे। क्यों टेंशन ले कि दिक्कत हो गया, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। पक्की बात है। देखिए जरा, तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोविजन बना लेते हैं, और प्रोविजन फॉर क्या, डाउटफुल डेट्स, डूबने वाले, अनुमानित डूबने वाले डेटर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमें अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, प्रोविजन हमने बना लिया, ठीक है, एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो ये प्रोविजन हम अपने लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, या फिर इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, हम इसको अपने डेटर में से, जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, उसमें से बैलेंस शीट में लेस करके दिखा दे प्रोविजन, और एग्जैक्ट फिगर पे इसको दिखा। और जैसे ही बैड डेट्स होगा ना, तो अब इसमें से हम लेस नहीं करेंगे, हमने तो ऑलरेडी लेस कर दिया प्रोविजन, अब हम प्रोविजन में से लेस करेंगे। पक्की बात। तो हर साल क्या होता है कि ओपनिंग में अगर मैंने इस साल बनाया तो एक प्रोविजन बना, और इसको हम क्लोज करेंगे तो अगले साल के लिए, इस साल का जो क्लोजिंग होगा अगले साल के लिए ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग में प्रोविजन का अमाउंट कुछ बचा रहेगा। हमने उसमें बोल दिया कि भाई इस साल इतना हमें बनाना है, तो क्लोजिंग प्रोविजन हमने कुछ बना दिया, इतना हमें रखना है, इस बार भी अनुमान है कि डूबेगा तो इस बार भी रखना है। अब अगर बैड डेट्स हुआ तो इसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे, पक्की बात है। अगर नहीं हुआ, बचा, तो हो सकता है, बच भी सकता है,
मतलब कि पहले का हमने सोचा था कितना होगा और इस बार उससे कम हो गया, सोचा था कि 50,000 का नुकसान होगा और 20,000 का ही नुकसान हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब नुकसान नहीं हुआ, आ गया, रिकवरी हो गया। तो उसको हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर खत्म कर देते हैं, या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि चलो आगे काम आएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब प्रोविजन अगर अंदर दिया है, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, प्रोविजन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो क्या होगा, विद इन ट्रायल बैलेंस, और दूसरा क्या, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो क्या, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है अगर प्रोविजन, इट मींस कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, पक्की बात है, वो ऑलरेडी डेटर से एडजस्टेड है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम कहां पे इंपैक्ट डालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेस होगा, कहां से, आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, क्या बैलेंस शीट में दिखेगा, और दूसरा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहीं एक ही जगह हो सकता है अगर अंदर दिया है तो आपका अगर दिया है तो उसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन के नाम से जानते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो उसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन के नाम से जानते हैं, और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है, पक्की बात है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, हम ये पहले से मानते हैं। अगर बाहर दिया है इट मीन्स कि दोनों जगह इंपैक्ट, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन बोलेंगे, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक तो डेटर से लेस होगा और दूसरा क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, पक्की बात है। अगर दोनों दे दिया है तो, एक अंदर भी दे एक बाहर भी दे, तो इसको हम लोग ओल्ड प्रोविजन बोल देंगे और इसको हम लोग न्यू प्रोविजन बोलेंगे, और इसको हम एडजस्ट करेंगे कैसे, हम प्रोविजन फॉर क्या है आपका, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का एक अकाउंट बनाएंगे और उसके बेसिस पे आगे का काम करेंगे। देखिए जरा कुछ एग्जांपल्स इसके लिए मैंने ले रखा है, उससे समझते हैं। देखिए जरा, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, सन्ड्री डेटर है 1 लाख रुपए का और बैड डेट्स हो गया 2 लाख का, सॉरी 2,000 का, राइट ऑफ ₹1,000 एज फर्दर बैड डेट्स, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ट्रायल बैलेंस पे, हमारे बैलेंस सॉरी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखें जरा, अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, तो क्या करेंगे, हम इधर दिखाएंगे टू बैड डेट्स, कितना भाई, टू बैड डेट्स कितना, 2,000 रुपए, ये पहले से था, इसमें हम ऐड कर देंगे, एडजस्टमेंट है ना, ऐड कर देंगे क्या, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितना भाई, 1,000 का, और टोटल हम इधर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000 रुपए का, और बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखे जरा, हमारा जो डेटर है ये कितना दे रखा है, 1 लाख, मतलब वो अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि ये एडजस्ट हो चुका होगा। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, फर्दर बैड डेट्स, कितने का फर्दर बैड डेट्स है, 2,000 रुपए का, तो बचेगा कितना हमारा, 98,000 रुपीज, पक्की बात है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आई बात आपको, कि अगर अंदर दे रखा है सिर्फ तो क्या होता, सिर्फ अंदर दे रखा होता तो इतना ही होता, और हम इसको यहाँ पे छोड़ देते, 1 लाख ही लिखते बाहर, अपना डेटर और कुछ नहीं करते। दोनों दे रखा है तो हमने क्या किया, एक को बोलेंगे बैड डेट्स और दूसरा फर्दर बैड डेट्स, दोनों ऐड करके चार्ज कर देंगे और फर्दर बैड डेट्स को यहाँ से हम लेस करेंगे, पक्की बात है। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, सन्ड्री डेटर है आपका 60,000 का, और कह रहा है कि क्रिएट प्रोविजन, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। नोट करना है, नहीं नहीं, नोट करना है, समझ लो उसका नोट करो। देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला एक छोटा सा बना लिया जाए, हाँ, और एक बैलेंस शीट का, क्या कह रहा है इसमें, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स एट द 5% ऑन डेटर, और डेटर हमारा कितना भाई, 60,000। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, कितना,
5% से। कितना है भाई? 60,000 का 5% यानी कि 3,000 रुपये। बात खत्म। और बैलेंस शीट में एक और चीज होगा। बैलेंस शीट में जो हमारा सन्ड्री डेटर था, सन्ड्री डेटर्स कितना? 60,000। इसको हम लेस कर देंगे 60,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 3,000 रुपये। ना अब कितना पे ये दिखेगा? 57,000 पे। इसको हम ये भी कर सकते थे, इसको हम छोड़ देते एज इट इज, जैसे हम डेप्रिसिएशन में करते थे, एज इट इज छोड़ देते 60,000 पे, और इसको हम बाहर डाल देते आउटर कॉलम में, और यहाँ पे एक और अकाउंट बनाते और यहाँ डालते क्या? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे डाल देते 3,000 रुपये। क्लियर है बात? तो दो तरीका हो सकता है, ऑप्शन आपके पास है, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2019। सन्ड्री डेटर दे रखा है 3,05,000 का, बैड डेट्स दे रखा है 3 लाख का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग बैड प्रोविजन दे रखा है, ओल्ड प्रोविजन हो गया कितना? 20,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? फर्दर बैड डेट्स है 3,000 का, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 10%। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम एक अकाउंट बनाएंगे क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसी नाम से था ना? ठीक। जनरली बच्चे करते क्या वो भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर अकाउंट समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चे क्या करते हैं जनरली? सबसे पहले क्या लिखते हैं? उनको जो याद करवाया गया है कि भाई बैड डेट्स दे रखा है ना, हाँ चलो बैड डेट्स जो दे रखा है उसमें ऐड कर देना क्या? फर्दर बैड डेट्स। उसके बाद जो आएगा उसमें फिर से ऐड कर देना क्या? न्यू प्रोविजन, और लेस कर देना ओल्ड प्रोविजन। क्यों कैसे मालूम नहीं है, क्यों कैसे मालूम नहीं, बस ये रटा रटा है बच्चों का। और देखो ना इस तरीके से भी हो सकता है। कहा गया हमारा? ये रहा। बैड डेट्स कितना है भाई? 5,000। चलो 5,000 का बैड डेट्स पहले से था। फर्दर बैड डेट्स कितना बोला है? फर्दर बैड डेट्स हो गया 3,000 का, 3,000 हो गया। फर्दर बैड डेट्स हो गया 8,000 का। और अब न्यू प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है, तो न्यू प्रोविजन अब बनाएंगे कैसे? फर्दर बैड डेट्स लेस करने के बाद में। तो फर्दर बैड डेट्स 3,000 और सन्ड्री डेटर कितना था? 3,05,000। तो हम क्या करेंगे? 3,05,000 में से लेस कर देंगे 3,000, 3,02,000 का 5%, सॉरी 10% है ना, तो इंटू 10% आ जाएगा हमारा कितना? 30,200। ये हम बनाएंगे क्या? न्यू प्रोविजन 30,200, और इन सब को ऐड करने के बाद में प्लस कितना? 8,000 लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। और ओल्ड कितना था भाई हमारा? ओपनिंग 5,000। पक्की बात है? सॉरी कहा गया? हाँ ओल्ड क्या था हमारा? 20,000 रुपये। ये 20,000 देखो जरा, इसमें से हम लेस करेंगे कितना? 20,000। कितना था भाई? 30,000 और 30,200। ठीक है। अब इसमें से हम लेस कर देंगे 20,000, तो एग्जैक्ट फिगर हमारा क्या आ जाएगा? लेस करो फिर 20,000 तो आ जाएगा आपका 18,200। बच्चों ने बस इसे रट लिया कि हमने बस ऐसे करना है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। लेकिन क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, हमें वो समझना चाहिए, क्यों। और उसी के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे अभी, और आपके सारे डाउट्स को हम यहीं पे क्लियर करेंगे। देखिए जरा, डेबिट क्रेडिट ध्यान से समझेंगे, छोटा सा है बस कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी और लायबिलिटी की साइड होता है क्या? क्रेडिट। तो इसीलिए जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड से होगा। तो 1 अप्रैल 2018 यानी कि ओपनिंग बैलेंस है कितना? 20,000 रुपये। तो बाई बैलेंस बीडी कितना? 20,000 रुपये। यानी कि हमने जो प्रोविजन बनाया था कि बैड डेट्स होगा तो इसी से हम अपना भरपाई करेंगे, उसमें अभी भी पिछले साल का जो प्रोविजन था उसमें 20,000 बचा हुआ है।
और हमने प्लान किया कि इस साल का जो प्रोविजन बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा 10% बनेगा। और किस पे होता है भाई, डेटर्स पे होता है। डेटर हमारा क्या है, सन्नी डेटर है 3,50,000 का, लेकिन दोबारा से बैड डेट्स हो गया है कितने का, 3,000 का। तो बैड डेट्स जो है उसको खत्म करने के बाद में जो डेटर बचे उसी का तो बनाओगे ना आप। तो इसमें से आप लेस कर दोगे 3,05,000 में से, जो 3,05,000 दे रखा है हमारा डेटर, इसमें से हम लेस करेंगे क्या, फर्दर बैड डेट्स कितने का, 3,000 का, बचेगा कितना, 3,02,000। और इसका हम निकालेंगे क्या, 10%, जो कि क्या आ जाएगा, 30,200। तो ये हमारे को मेंटेन करना है इस बारी। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोजिंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, इतना हमें, वी हैव टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फॉर हाउ मच रुपीज, 30,200, इतना। अब देखिए जरा, बैड डेट्स हो गया है, चलो इसी में से हम एडजस्ट करेंगे बैड डेट्स को, बताया मैंने। तो टू बैड डेट्स कितना दे रखा है भाई ट्रायल बैलेंस में, बैड डेट्स 5,000 रुपये, देखें ये रहा 5,000। फिर से फर्दर बैड डेट्स भी हो गया, टू फर्दर बैड डेट्स कितना, 3,000 रुपये, पक्की बात है। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, इन सबको ऐड करके आएगा 38,200, 38,200, जिसमें से हमें इतना, इसका मतलब क्या, इतना हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना था, जिसमें से हमारे पास पहले से प्रोविजन इतना है। तो अब ऐड इसका बैलेंसिंग निकालें, तो अब कितना हम चार्ज करेंगे, तो इनका अगर आप बैलेंसिंग करोगे कितना, 38,200 का बैलेंसिंग करोगे तो कितना आएगा, देखें 18,200। और इसी को हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट में हम चार्ज जो दिखा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अब हमें कितना चार्ज करना है, मात्र 18,200। और देखो ना यहाँ पे कितना आया था, 18,200। कैसे आया ये आपने समझा, क्यों हुआ ये आपने समझा, यहां पे सिर्फ आपने रटा था, याद किया था, लॉजिक क्लियर हो रही है कि यहाँ पे क्यों करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट करो, आप भी कॉपी करो फिलहाल और समझो क्यों। फिर से एक बारी मैं समझाता हूँ। भाई प्रोविजन जो होता है उसका जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, और इसलिए वो क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होता है। तो हमने क्या डाला, बाई बैलेंस बी डी 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स हो गया था 5,000 का, हमने 5,000 दिखा दिया। फिर फर्दर बैड डेट्स हो गया 3,000 का, और क्वेश्चन में बोला था कि मेंटेन करना इस बार प्रोविजन कितना, 10% और डेटर, डेटर था हमारा 3,05,000 और दोबारा से लॉस हो गया था 3,000, तो उसको लेस करने के बाद में बचा कितना, 3,02,000, और उसका हमने 10% निकाला तो कितना आ गया, 30,200। अब ये था, हमें इतना मेंटेन करना था 30,200 का क्या, प्रोविजन, तो हमें चार्ज करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इतना, और इतना लॉस हो गया तो टोटल हमने चार्ज करना था 38,200, और जिसमें पहले से हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था कितना, 20,000। तो बैलेंसिंग फिगर 18,200 हमने चार्ज किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पक्की बात है। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बिकॉज वी नीड सम स्पेस टू इलस्ट्रेट द एग्जाम्पल। देखिए जरा क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, लेकिन बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा वो मैंने आपको नहीं बताया। तो बैलेंस शीट के इंपैक्ट को भी समझिए जरा आप, क्या होगा बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटर जो हमारा दे रखा होगा वो, और इसमें से हम लेस करेंगे क्या, क्या डेटर था हमारा 3,05,000 का, 3,05,000 रुपीज का, इनर कॉलम में डालेंगे इसको हम, और इसमें से हम लेस करेंगे क्या, सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, कितना भाई, 3,000 रुपये, और 3,000 लेस करने के बाद में क्या बचेगा, 3,02,000 रुपीज। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना, 10% इसका, यानी कि 30,200, और जो आएगा वो आपका आउटर कॉलम में आप डाल दो। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3,02,000 माइनस 10% हम करते हैं तो आ जाएगा 2,71,800, पक्की बात है। ये आ जाएगा यहां पर। दूसरा ऑप्शन था हम यहां पे डाल सकते थे, लेकिन हम यही करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा।
फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। क्या भाई सन्ड्री डेटर है 2 लाख का, बैड डेट्स है 12,000 और डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है यानी कि ओल्ड प्रोविजन कितना है 14,000। अब आगे क्या कह रहा है, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 रिसीवेबल फ्रॉम अ डेटर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड। मतलब समझो जरा कि जो 2 लाख है उसमें 20,000 का ऐसा डेटर है जिससे अब हमें सिर्फ 50 पैसा 1 रुपए में मिलेगा, वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है। मतलब कि इससे हमें मिला कितना, 20,000 का 50 पैसा यानी कि 50% की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। यानी कि हमने रिसीव किया 10,000 और 10,000 का क्या हो गया, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलेंगे, फर्दर बैड डेट्स। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा सकता है आपका। फर्दर बैड डेट्स कितना आ गया, 10,000 रुपये और 10,000 रिसीव हो गया, पक्की बात है। तो हमें फर्दर बैड डेट्स की बात करनी है और आगे क्या करना, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। देखे जरा हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स। ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी क्या है, बाय बैलेंस बीडी क्या था, 14,000 रुपए का पहले से प्रोविजन इन्होंने बना रखा था, पिछला बाकी था, बचा हुआ था। और बैड डेट्स कितना हो गया, 2 बैड डेट्स, इसमें से हम लेस कर देंगे बैड डेट्स कितना, 12,000 का। और फिर से फर्दर बैड डेट्स हो गया तो 2 फर्दर बैड डेट्स कितना भाई, फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया हमारा 10,000 रुपए का, क्योंकि 10,000 ही मिला। और मेंटेन करने को कह रहा है फिर से 5% पे, यानी कि अब 2 लाख में से आप माइनस कर दो कितना, 10,000 रुपए, यानी कि बचा 1,90,000 और इसका हमें लेना है कितना 5%, यानी कि 1,90,000 इंटू 5% इक्वल्स टू 9,500। क्लियर बात, 9,500 1000 नहीं 9,500। टोटल देखे कितना आ रहा है इसका, 12,000 प्लस 10,000 प्लस 9,500 इक्वल्स टू 31,500। और इसको हम क्या बोलते थे, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। हमें चार्ज करना था टोटल कितना, 31,500, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करना था, सब मिलाकर बैड डेट्स वगैरह सब मिलाकर। लेकिन हमारे पास बैलेंस पहले से था कुछ 14,000, तो इसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो हम चार्ज करेंगे। तो 31,500 करना था जिसमें से 14,000 हमारे पास पहले से है, तो हम और कितना चार्ज करेंगे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 17,500 रुपए, पक्की बात है। तो पीएनएल से हम चार्ज करेंगे 17,500। आप डायरेक्ट ये भी दिखा सकते हो और वर्किंग नोट यहाँ पे लिखकर और वहां पर भी वर्किंग नोट लिख सकते हो पीएनएल में, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखें बैलेंस शीट में हमारा डेटर कितना था 2,00,000, लेस कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट्स कितना 10,000, कितना बचा 1,90,000 और इसमें से हम क्या कर दे लेस, प्रोविजन, प्रोविजन कितना है भाई हमारा 17,500, सॉरी प्रोविजन हमने बनाया कितना था इसका 5%, तो 5% कितना था 9,500 और ये लेस करने के बाद में हम यहाँ पे दिखा देंगे 1,90,000 माइनस 5% तो इक्वल्स टू 1,80,500। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का कहानी, क्लियर बात। और देखिए जरा ये इसमें कुछ नया आपको मिलेगा देखने को। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 मार्च 2019। चले आपका टॉपिक एक और है, पहले उसको मैं समझा दूं, डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर। अब ये होता क्या, पहले उसकी बात करते हैं। जब भी कोई डेटर हमारा जिसे हम सेल करते हैं उधार, उसको हम डेटर बोलते हैं, और हम अपने पैसे को जल्दी से रिकवर करना चाहते हैं ना, तो अपने डेटर्स को ऑप्शन देते हैं कि देखो जी आपने अगर विद इन फ्यू डेज या कुछ एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया हमने कि इतने दिन में अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको हम डिस्काउंट देंगे, पक्की बात है। डिस्काउंट भी हमारे लिए नुकसान होता है,
मैंने आपको कैश डिस्काउंट वगैरह बताया था कि जिसमें क्या होता था कि तुरंत अगर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और वो भी एक नुकसान है हमारे लिए, लेकिन क्या है कि रिकवरी जल्दी होगा हमारा, पक्की बात। तो इसके लिए भी हम कई दफा प्रोविजन बनाते हैं और इसका ट्रीटमेंट सेम होगा वैसे ही जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए होता है, लेकिन इसका कब होगा, सबसे आखिरी में होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैड डेट्स, उसका फर्दर बैड डेट्स, उसको लेस करने के बाद में बचेगा जो डेटर, डेटर जो बचेगा उसमें हम लेस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद जो बचेगा भाई, जो डेटर मतलब हम डाउटफुल डेट्स किसके लिए लेस कर रहे हैं, हमें डाउट है कितने परसेंट डेटर हमारा नहीं मिलने वाला है, और ये कैश डिस्काउंट हम किसको दे रहे हैं, हम उसी को दे रहे हैं जो कैश देने वाले हैं, यानी कि जो अच्छे डेटर है, जो गुड डेटर्स है, जिनसे हमें पैसा मिलेगा उसी को तो डिस्काउंट देंगे ना। और इसीलिए बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, फर्दर बैड डेट्स सब लेस करने के बाद में जो अच्छे डेटर बचेंगे उन पे हम ये डिस्काउंट लेस करेंगे, यानी कि उनके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं तो उन पे हम ये प्रोविजन लेस करेंगे। पक्की बात है। देखिए जरा इसका इंपैक्ट हमारे क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट पे कैसे पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज इट इज सेम एज डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के जैसा है। लेकिन देखिए जरा, सबसे पहले क्या है, हम बनाएंगे क्या, प्रोविजन फॉर, इस क्वेश्चन की बात करें एग्जांपल की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, ठीक है। टू ओपनिंग बैलेंस, सॉरी इधर आएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना भी बैलेंस बीडी 7,500, ओके। उसके बाद क्या, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना हो गया है, देखिए जरा, बैड डेट्स है 3600 का, 3600, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ से मैंने डाल दिया, अच्छा ठीक, तो 7,500, ओके ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि फर्दर बैड डेट्स हो गया 2000 का, तो टू फर्दर बैड डेट्स कितना, 2000 का, ओके। उसके बाद क्या है, देखें कह रहा है कि डेटर 3% बनाओ, इस पे क्या डिस्काउंट का है, और 5% सनी डेटर बनाओ, किस सनी डेटर का 5% क्या प्रोविजन बनाओ डेट्स के लिए, बैड डेट्स के लिए या डाउटफुल डेट्स के लिए, यानी कि क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि टू बैलेंस सीडी की बात कर रहा है। हमारा डेटर कितना दे रखा है भाई बैलेंस शीट में, डेटर है 2 लाख का, 2 लाख में से सबसे पहले तो हम लेस करेंगे अपना फर्दर बैड डेट्स, कितने का, 2000 का, बचा कितना हमारा 1,98,000। अब इसका हम क्या करेंगे, 5%, 1,98,000 इंटू 5% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9,900, और इसको हम लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस 1,88,100 रुपीज, ये हमारा बचेगा। खैर हमें तो इसका भी काम था, हमने ये यहाँ पे बना लिया, हमारे को इतना प्रोविजन बनाना है 9,900 का, तो हम बैलेंस शीट से चार्ज सॉरी पीएनएल से कितना चार्ज करेंगे, देखे जरा, 9,900 प्लस 3,600 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 15,500, 15,500 रुपए इसको चार्ज करना है। लेकिन 15,500 चार्ज करना था, जिसमें से 7,500 पहले से था, तो हम लेस कर देंगे 7,500, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, अब ये बैलेंसिंग फिगर भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज करेंगे हम 8,000, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पक्की बात है। अब इसका बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में हम कैसे इसको दिखाएंगे वो देखिए जरा, इधर का छोड़ दो, हम सीधा एसेट साइड की बात कर रहे हैं बैलेंस शीट के, ठीक है। डेटर हमारा दे रखा है 2 लाख रुपए का, डेटर कितना है 2 लाख रुपए का। बैड डेट्स ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट मींस कि ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, तो इसका कुछ नहीं करना है। फर्दर बैड डेट्स हमने लेस करना है, तो हम लेस क्या कर देंगे, फर्दर बैड डेट्स कितना भाई 2,000 रुपए, बचा कितना 1,98,000 रुपीज। अब इसमें हम क्या लेस करेंगे, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, कितना प्रोविजन कितना अभी, देखिए ये प्रोविजन हमने बनाया था क्लोजिंग प्रोविजन 9,900 रुपए का, इसको लेस करके कितना बचा हमारा ये 1,88,100।
अब इस पे फिर हम प्रोविजन बनाएंगे, क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना है भाई देखें, 3%, यानी कि 1,88,100, 1,88,100 का 3%, 5643, कितना? 5643, और इसको लेस करने के बाद में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1,82,457, और यही आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। और ये भी प्रोविजन जो है आपका, ये भी दिखेगा आपका कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखें जरा। पीएनएल में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिर्फ हम डेबिट साइड की बात कर रहे हैं इधर, और यहाँ पे सिर्फ हम एसेट साइड की बात कर रहे थे, ठीक ना? इधर की हम बात नहीं करेंगे, क्रेडिट साइड। हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बैड डेट्स। कितना है बैड डेट्स? एज पर द ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स कितना है? 3600 का, ये देखो। तो हम यहाँ डालेंगे कितना? 3600। इसको मैं ऊपर लेकर चलता हूँ ताकि सामने रहे। देखिए 3600 है बैड डेट्स आपका। अंदर वाले कॉलम में डालेंगे, इनर कॉलम में इसको 3600। और इसमें हम ऐड क्या करते हैं? फर्दर बैड डेट्स। कितना भी फर्दर बैड डेट्स हो गया हमारा? 2000। टोटल आ गया कितना? 5600। फिर इसमें हम ऐड करते हैं क्या? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना? नया वाला प्रोविजन हमारा कितना बना था? 9900 का। और इसको ऐड करने के बाद में फिर हम लेस करते हैं क्या? ओल्ड प्रोविजन। कितना ओल्ड प्रोविजन हो गया हमारा? ओल्ड प्रोविजन कितना था? 7500। और इन सबको एडजस्ट करने के बाद टोटल क्या आएगा? 8000 रुपए, जो हमने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। और एक और क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये कितना आएगा जो हमने कैलकुलेट किया अभी? 5643। ये हो गया आपका इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कैसे बनेगा? तो ये अब मेरे हिसाब से आपको इन पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।